प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से पहले बोल चुके थे। मोदी ने इन दोनों देशों को तो इस विश्व मंच से जवाब दिया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि खुद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कितनी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पूरी कर शनिवार देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें खास तोहफा दिया। बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृति और पूरा अवशेष सौंपे। इस दूसरे से लेकर 18वीं सदी तक पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने एनएसजी में भारत के प्रवेश के प्रति भी अमेरिका का समर्थन दोहराया। एनएसजी 48 सदस्यीय समूह है जो कि वैश्विक परमाणु वाणिज्य को नियंत्रित करता है। हालांकि भारत के प्रवेश को लेकर चीन हमेशा अड़ंगेबाजी करता रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में यहां पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, साथ ही आतंकवादी शिविर को खत्म करने की मांग की। अफगानिस्तान में तालिबानी सजा की वापसी का सबूत हेरात में शनिवार को सामने आया है। दरअसल तालिबानी पुलिस ने लोगों के बीच खौफ कायम करने के लिए अपहरण के 4 आरोपियों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और शहर के विभिन्न चौराहों पर मृतक के शवों को लटकाकर छोड़ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को कहा कि गरीब देशों को फ्रांस की ओर से कोरोना वैक्सीन की खुराकों के खेप को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके तहत 120 मिलियन कोरोना वैक्सीन गरीबों को मुहैया कराई जाएगी। अमेरिका के मोंटाना राज्य में शनिवार को एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन में 147 यात्री और चालक के दल के 13 सदस्य सवार थे। मोंटाना में पटरी से उतरे ट्रेन के 7 डिब्बे ब्रिटेन के जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं द्वारा पोर्ट ऑफ डाबर नामक बंदरगाह पर किए गए प्रदर्शन के चलते यहां का कई घंटों तक कामकाज बाधित रहा। इसके बाद पुलिस ने 39 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका और चीन के बीच अंदरखाने बनी सहमति के तहत हुवावे कंपनी की मुख्य विनीत अधिकारी मेंग वानझाओ की रिहाई हो गई है। मेंग की नजरबंदी के बदले में चीन ने कनाडा के जिन 2 नागरिकों को पकड़ रखा था उन्हें भी छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। इससे पहले उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही 8 देशों की बैठक में भी पीएम मोदी ने शिरकत की है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की लापरवाही पानी फेर सकती है। देश में 6.12 करोड़ लोग ऐसे जो कि पहली डोज के 112 दिन बाद भी दूसरी डोज लगवाने नहीं आए हैं। देश में शुक्रवार तक कुल 22 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगे थे, जबकि 28 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग जाने चाहिए थे। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी। ये कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी दी गई। केरल में पिलाई के कैथोलिक पादरी जोसेफ कालारंगाट के लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद संबंधी बयान के बाद राज्य में राजनीतिक उछाल आ गया है। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस ने बयान को लेकर समाज को बांटने वाला करार दिया है, जबकि भाजपा ने इस बयान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवाती तूफान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उड़ीसा के गोपालपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच होने वाली संभावना जताई जा रही है। बंगाल में भी भारी बारिश के आसार हैं। इन राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तो अलर्ट जारी है।
लेकिन इससे पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। चक्रवात गुलाब का असर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी दिखेगा। यहाँ आज बारिश की संभावना है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए 27 सितंबर को किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन ने भारत बंद करने की लोगों से अपील की है। भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज, 50 एम्स जैसे संस्थान और 200 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की जरूरत है। सड़क और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र की तरह ही स्वास्थ्य शिक्षा में भी सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक है। आयकर विभाग में गुजरात के प्रमुख हीरा कारोबारी के 23 ठिकानों पर सर्वे किया गया। विभाग को समूह के करोड़ों की रुपए की बिना हिसाब वाली आय का पता चला है। विभाग ने 1.95 करोड़ के गहने जब्त किए हैं और 10.98 करोड़ रुपए के 8,900 कैरेट बेहिसाबी हीरे का पता लगाया। कई लॉटरी की जानकारी भी सामने आई है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले मूक बधिर कार्यकर्ता भी अब सांकेतिक भाषा में प्रार्थना के माध्यम से मातृभूमि की वंदना कर पाएंगे। प्रार्थना के सांकेतिक रूप को प्रशिक्षण देने वाले इंदौर की संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी ने इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी और वैदिक स्कूल के जरिए समान शिक्षा संहिता लागू करने की मांग की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय का हंगामेदार सिंडिकेट बैठक के बाद 205 शिक्षकों को शनिवार को पूरे 8 साल के बाद पदोन्नति का तोहफा मिल गया है। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहे 100 से ज्यादा वर्किंग टीचर्स का सपना आज पूरा हुआ है। भारत जिले में 2 लोगों को पीटने का मामला सामने आया। छबड़ा कस्बे में मोतीपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में मजदूरी करने वाले 2 लोगों को सुरक्षा गार्डों ने अफसरों के कहने पर दोनों की बेरहमी से पिटाई की। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पिटाई का वीडियो ट्वीट कर जांच की मांग की है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव दर्ज हो रहा है। बीते दिन की अपेक्षा आज कोरोना के नए मामले 1000 से ज्यादा दर्ज हुए हैं। सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 28,326 नए कोरोना के केस, साथ ही 260 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीआईए पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 लाख के नामी आरोपी अफजल को 9 दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अफजल जम्मू से पेपर लेकर दिल्ली पहुंचा था और फिर उसने उस पेपर पहले से तय लोगों को दे दिया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो ने सम्मान दिवस रैली निकाली। रैली में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल, जेडीयू नेता केसी त्यागी मंच पर पहुंचे। मंदसौर में बीजेपी किसान मोर्चे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कान्हा सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। तो वहीं युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विवेक प्रहलाद पुरवाल, भाजयुमो पूर्व जिला मंत्री शिवेंद्र माथुर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रद्धांजलि अर्पित की है। नौगांव में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। एसडीएम विनय द्विवेदी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। शांति व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बैरसिया के ग्राम पंचायत निपानिया सूखा में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक विष्णु खत्री ने स्वच्छता संवाद किया और ओडीएफ ग्रामों की घोषणा की है। साथ ही ग्राम पंचायत निपानिया सूखा के सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर, चौपाल चबूतरा और सौर ऊर्जा का लोकार्पण किया है। पटेरा के कुमारी स्वास्थ्य केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उत्तम सिंह, जगदीश यादव अधिक मौजूद रहे।
दतिया पहुंची युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक चौहान ने पीताम्बरा पीठ पर विशेष पूजा अर्चना की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दतिया आगमन पर जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद नेहा जोशी काफिले के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य सनत पुजारी के निवास पहुंची, जहां पर दतिया जिले के वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चर्चा की है। और भोजपुरी फिल्म अभिनेता भाजपा सांसद रवि किशन वेब सीरीज की शूटिंग के लिए भोपाल आए हुए हैं, जहां वो चाय की दुकान पर मन की बात सुनते नजर आए। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जीवन चाय की दुकान में शुरू हुआ है, इसलिए उन्होंने भी भोपाल की सबसे मशहूर चाय की दुकान पर पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। लटेरी में नगर पालिका की लापरवाही के चलते अव्यवस्थाओं को लेकर लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। खाली पड़े प्लॉट से लेकर लोगों के घरों के सामने गंदा पानी भरा है, इससे मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों को फैलने का डर भी बना है। गंदगी से वार्डवासी परेशान है। पन्ना जिला इन दिनों महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते चर्चा में बना है। ताजा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव से, जहां नाबालिग का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अब परिजनों ने नाबालिग को घर से गायब होने की शिकायत की, तब पुलिस ने कार्रवाई कर लड़की को बरामद किया है। दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर आमजन से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान गृह मंत्री आओ सवारी दतिया को कार्यक्रम में पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने शहर के नागरिकों को स्वच्छता और शहर को सजाने की अपील की है। छतरपुर के एक मंदिर में एक युवती के डांस के वीडियो से हंगामा खड़ा हो गया है। वीडियो छतरपुर के जनराय टोरिया मंदिर से है, जहां वीडियो बनाने वाली युवती का नाम आरती साहू है, जो छतरपुर की रहने वाली है। आरती ने डांस वीडियो मंदिर के गेट पर शूट किया है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम के गवाखेड़ा गांव न पहुंचने पर निशाना साधा और कहा कि सीहोर और गवाखेड़ा गांव सीएम का गृह जिला है। सारे कदम छोड़कर और मुख्यमंत्री को शहीद जवान को सलामी देने वाले आना चाहिए, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री पहुंचे, ना ही कलेक्टर एसपी। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने उमा भारती की ब्यूरोक्रेट्स को लेकर दिए बयान का समर्थन किया। खबर हरदा जिले के हंडिया से, जहाँ पुलिस की टीम ने कोलीपुरा निवासी हरीश आटनेरे के घर पर छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हरीश अपने घर पर अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य करता है। करेरा के रामनगर गधाई गांव में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जहां नल जल योजना के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गांव में नलों की लाइन अधूरी पड़ी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने डायल 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। खंडवा में एक वेटरनरी डॉक्टर पर जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया है। डॉक्टर जैसे ही अपने दफ्तर तक बाइक से पहुंचा, वैसे ही वहां पर पहले से मौजूद एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने लठ से सिर, हाथ और पैरों पर कई बार वार किए। बाइक सवार डॉक्टर ने हेलमेट पहना था, जिससे उसकी जान बच गई है। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, क्योंकि बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रह सकेंगे। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी 27 से काम बंद हड़ताल करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी 19 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं। गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत कोपरा में सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सरपंच पर छलपूर्वक दस्तावेज तैयार कर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग की। कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक में बीते कई महीनों से हाथियों की दहशत बरकरार है। शनिवार रात 12 बजे के करीब हाथियों का झुंड गिरहोला से दहगाहन के रास्ते चारामा के कोरद चौक तक जा पहुंचा। हाथियों के कारण 1 घंटे तक NH नंबर 30 पर जाम लगा रहा। खबर खैरागढ़ से है, जहां के भाजपा मंडल के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाएगी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य विक्रांत सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया।
बुधवार को संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज लैलूंगा पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पत्नी की हत्या के बाद चिंतामणि महाजन परिवार वालों से मिलने पहुंचे, जहां शोक सभा में उन्होंने दिवंगत के पुत्र और परिजनों को बातचीत कर ढाढ़स बंधाया। ऐसे जिले के तमाम सामाजिक संगठन तक एकजुट होकर मिलने पहुंच रहे हैं। कांकेर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार यातायात प्रभारी के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोदागांव में लगभग 325 छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी जानकारी दी गई। इससे नियमों के उल्लंघन में बढ़ती सड़क की दुर्घटना की रोकथाम के उपाय बताए गए। साथ ही यातायात नियमों के संकेत, सड़क चिन्ह, विद्युत सिग्नल आदि के बारे में भी बताया गया है। छत्तीसगढ़ का एक गांव के लोग दो राज्यों की सीमाओं के बीच उलझ कर रह गए हैं। बरमकेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत घोघरा छत्तीसगढ़ में आता है, जबकि सड़क के एक छोर में बसा कंधपारा उड़ीसा राज्य में। वहीं कंधपारा के लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड उड़ीसा का है और खेत छत्तीसगढ़ में आते हैं। इसके कारण आपस में जुड़े होने के बावजूद भी गौवंश लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सुकमा में प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं का संकुल स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयशा हुसैन, कार्यक्रम के अध्यक्ष के सुब्बाराव और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कटेरा इलाके के यारा गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला की खेत पर काम करने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान की पत्नी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है। यूपी के कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने उतरे 2 युवकों की मौत हो गई। पूरा मामला गजनेर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि बकरी के बच्चे को बचाने के लिए गांव के 2 युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और फिर जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। और अमरोहा जिले के फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज के डायरेक्टर शाहबाज अंसारी ने पत्रकार पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा है कि अदनान नाम का एक व्यक्ति जो खुद को पत्रकार बता रहा था, उसने कॉलेज में आकर झूठी खबर चलाने की बात कही और पैसे मांगे। जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो खबर प्रसारित करने की धमकी दी है।